हाय एवरीवन। आज हम री की मात्रा वाले शब्द करने वाले हैं। शब्दों से रिलेटेड वर्कशीट्स भी करेंगे और ये री की मात्रा के बारे में हम समझेंगे भी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए कि री की मात्रा हमेशा व्यंजन के नीचे की तरफ जोड़कर लगाई जाती है। मतलब सपोज कोई व्यंजन है क में जब री की मात्रा लगनी है तो वो नीचे की तरफ जोड़कर लगती है। ऐसा नहीं है कि हम क लिख करके मात्रा को थोड़ा नीचे लगा दें। टच होनी ज़रूरी है, जोड़कर। ठीक है, सो दिस इज़ नॉट करेक्ट। इसी तरीके से अगर हम ग लिख के उसमें लगाना चाह रहे हैं तो ये टच होके लगेगी, नीचे की तरफ जोड़ कर लगी। और री की मात्रा आपने देखा ना, हाफ सर्कल, वेरी मच लाइक सी की तरह होती है। इंग्लिश का सी होता है ना ऐसे, तो ये देखिए री की मात्रा भी हमारी इसी तरीके से होती है। अब ये देखिए री को री कहकर बुलाया जाता है। इसकी मात्रा जब लगती है तो क्या हो जाती है, री। ये क्या होती है इसकी मात्रा, री। जैसे ये क में जब ये री लगा तो क्री, क्री ये हो गया ग्रे, ग्री, गृहकार। ठीक है, अब ये देखिए री की मात्रा र में प्रयोग नहीं की जाती। र व्यंजन में री की मात्रा कभी नहीं लगाते, बल्कि उसके स्थान पर री के मूल रूप का प्रयोग किया जाता है। मतलब र में री की मात्रा लगाने की जगह हम सीधे री लिख देते हैं। इटसेल्फ री, मूल रूप, द मेन वर्ड। देखिए कैसे, फॉर एग्जाम्पल ये कह रहे हैं, हमने ये कहा है कि र में ये री की मात्रा नहीं लगाते कभी भी। दिस इज रॉन्ग, गलत है ये। कैसे होता है देखिए, जैसे र में री की मात्रा लगा के श में ई लगा तो लिखा ऋषि, बट ये ऋषि गलत है। र में ये मात्रा तो कभी लगती नहीं है, तो सीधे री का मूल रूप री लिख दिया जाता है, तो ये हो गया ऋषि, ऋषि। इसी प्रकार र में ये नहीं लगना, तो ये ऋण भी गलत है। ऋण कैसे लिखा जाएगा, रे, री से ऋषि वाला री लिखो, फिर ऋण, अण, तो ऋण। ऋषभ में देखिए र में ये छोटी की मात्रा नहीं लगाइए आप लिखेंगे इसको इस तरीके से, री, ऋषभ। इसी तरह ऋतु में भी री लिख दिया जाता है, ये वाला री आता है, ना कि ये, या इस तरीके से। अगर कोई इस तरीके से लिख रहा है तो भी गलत है, ये भी गलत है। ऋतु में जो ऋतु, मौसम, वर्षा ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वो सब, तो ऋतु ऐसे लिखा जाता है, ना कि इस प्रकार या इसमें ये जोड़ के, नहीं, ये गलत हो जाएंगे। तो अब आगे बढ़ते हैं। देखिए री की मात्रा ये होती है हाफ सर्कल लाइक सी। अब क में जब री की मात्रा जुड़ी तो बना क्री। ख में री की मात्रा जोड़ के बना ख्री। ख में री, ख में री, ख्री। ग में री की मात्रा ग्री, घ में री की मात्रा ग्री, म में री की मात्रा मृ। तो ये रीडिंग भी हमें आनी चाहिए। अब देखिए पढ़िए और समझिए। व में री की मात्रा तो वृक्ष, व में री की मात्रा त्र, तो वृत। इसी तरह घ में री, घ्र, त, ये भी वही हो गया। फिर तृण, तृण, नृप, नृप, कृषक, कृषक। म में री तो मृ, त, अमृत। ये क में री, कृपा, कृपा। और फिर वही बात, र पर कभी भी री की मात्रा नहीं लगती, मतलब र के नीचे ये कभी भी नहीं लगेगा। ओके, ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है। अब ये देखिए पढ़कर लिखें। अब ये देखिए क्या है, नृप, नृप यानी राजा। इसके नीचे आपको लिखना न में री की मात्रा और प। इसी प्रकार बस कॉपी करना है, ठीक है। आप लोग इसको प्रिंट करा के इन वर्कशीट्स को आराम से इनको प्रैक्टिस करना। देखो म में री की मृग, मृग। इसी प्रकार ग में री की मात्रा टच होती हुई गृह, गृह। इसी तरह ये देखिए कृषक, इसको भी इसी तरह लिखेंगे। और व में री की मात्रा क्ष, बना वृक्ष, ठीक है। अब आगे देखते हैं। चित्र को देखकर री की मात्रा सही जगह पर लगाकर पुनः लिखें। मतलब चित्र अनुसार री की मात्रा लगा के यहाँ लिखना है। जैसे ये है तृण, त में री, अण, तृण। ये कृषक है,
क लिखिए, कृ श क, इसमें यहाँ लगेगा तो हम यहाँ लिख देंगे मृग, मृग। ग में री, गृह, गृह। नृप, अभी हमने देखा न में री लगाइए, नृप। घृत, ये घ में री और त, घृत। इसी तरह इसमें कहाँ लगेगी, कृपाल। ठीक है, कृपाल में लग जाएगी और यहाँ हम लिख देंगे। अब देखिए कुछ और प्रैक्टिस करते हैं रीडिंग, बिकॉज रीडिंग से हमें और कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, बार बार हमारी नज़रों के नीचे से जाता है, हमारे को ये मात्रा पक्की हो जाएगी ना। घृणा, मत कर, बुरा मत कह, घृणा मत कर। दिया, ये होना चाहिए दिया, दिया दिखा, कृपालु, कृपालु बन कर। अमृत, ममरी मृ, अमृत बरसा, मीठा बनकर। गृह, गृह सजा, बगीचा बनाकर। कृषक, कृषक आया, तृण लेकर। ठीक है ना, तो इसलिए रीडिंग की प्रैक्टिस भी मस्ट है। अब ये देखिए, हम अभी तक री तक मात्राएं सीख चुके हैं, तो वी नीड टू क्विकली रिकैप। अब वो हमारा इससे हो जाएगा, इस वर्कशीट से। इसमें करना क्या है, मात्रा का स्वर से मिलान करें, मतलब जो मात्रा जिस स्वर की है हमें उससे मैच करानी है। फॉर एग्जाम्पल, ये कौन से वाले स्वर की मात्रा है, ये कौन सी मात्रा लेफ्ट हैंड को जो जा रही है, छोटी ई की मात्रा, तो हियर इट गोस। ये बड़े आ की मात्रा है, मैच। ये बड़ी ई की मात्रा राइट हैंड साइड को जाइए ना, इधर देखिए बड़ी ई ढूंढिए, ये रही, सो देयर यू गो। ये छोटे ऊ की मात्रा, अब छोटा ऊ इधर कहीं है, ओहो ये रहा, है ना, ओ ये तो डायरेक्ट है, वेरी गुड। ना ये री की मात्रा अभी हमने सीखी है, तो इसको तो सीधे री से मैच। ये बड़े ऊ की मात्रा है, अब बड़ा ऊ कहाँ पर है, ये रहा। और ये क्रॉस, यानी कोई मात्रा नहीं है, तो किसकी कोई मात्रा नहीं होती, छोटे से अ की, छोटे अ की कोई भी मात्रा नहीं होती है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप दोबारा देखो, तिबारा देखो, प्रैक्टिस करो अगेन एंड अगेन, सो दैट ये वाली मात्रा आपको अच्छे से आ जाए। और नेक्स्ट वीडियो में हम नई मात्रा सीखने वाले हैं। ओके, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।